हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं? आज हम आपको बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारे सम रूल हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं। और पहले हम देखेंगे कि हमारे जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है इसकी पहचान क्या होती है, हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो देखो इसकी पहचान होती है इस काल के क्रिया के अंत में। ठीक है, यानी इस जो हमारा टेंस है इसकी जो क्रिया है उसके अंत में हमें क्या दिखेगा? रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, वाक्य के अंत में आपको रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द देखने को मिलेंगे और आपको काम वहाँ पर जारी रहने का समय दिया जाता है। यानी जो भी काम हो रहा है, जो भी आपको वाक्य मिलेगा वहाँ पर जो भी काम हो रहा है वो जारी रहता है। जैसे हम कह सकते हैं हम सुबह से खेल रहे हैं, यानी सुबह से खेल रहे हैं तो यहाँ पर काम जारी है क्योंकि अभी भी खेला जा रहा है। ठीक है, हम सुबह से खेल रहे हैं। आपको पहचान समझ आ गई? आप कैसे पहचान सकते हो? देखो इसके जो हमारे वाक्य होंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के, वहाँ पर आपको एंड में क्या मिलेगा? रहा है, रही है, रही हैं और जो काम होता है वो जारी रहता है। ठीक है, जारी होने का समय दिया जाता है इसमें। ओके, अब हम देखेंगे जो हमारे रूल्स हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के हमारे सम रूल हैं। पहले हम उन पर भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट रूल है, अगर आपको सब्जेक्ट एक वचन दिखे, सब्जेक्ट यदि एक वचन हो तो वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? हैज़ बीन। ठीक है, आपको याद रखना है अगर सब्जेक्ट एक वचन दिखे, कर्ता आपको एक वचन दिखे, सिंगुलर दिखे, तो वहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन का प्रयोग करना है। ठीक है, और अगर आपको सब्जेक्ट बहुवचन दिखे, यानी अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का प्रयोग करना है। ठीक है, यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज़ बीन और अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? हैव बीन। ओके, समझ आएगा? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारे क्या क्या है? हैज़ बीन, हैव बीन। ठीक है, समझ आ गया अच्छे से? अब हम देखते हैं जो हमारा अगला रूल है वो क्या कहता है। देखो इस टेंस में हमें समय के लिए, ठीक है, इन वाक्यों में समय को बताने के लिए हमें सिंस या फिर फॉर का प्रयोग करना है। ठीक है, समय को बताने के लिए सिंस व फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सिंस और फॉर का प्रयोग हम कहाँ करेंगे ये भी देख लेते हैं। देखो यदि आपको निश्चित समय बताया हो, वाक्य में अगर निश्चित समय बताया गया है तो वहाँ पर हम सेंस का प्रयोग करेंगे और अगर आपको अनिश्चित समय बताया जा रहा है, सेंटेंस में अगर आपको लग रहा है कि एक अनिश्चित समय है, कोई निश्चित टाइम नहीं है, तो वहाँ पर हम फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब हम आपको बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाने के लिए, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसका स्ट्रक्चर रहता है, सबसे पहले आपको रखना है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद प्लस आपको क्या करना है? हैज़ बीन या फिर हैव बीन, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वो क्या है? हैज़ बीन या फिर हैव बीन। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप लगाओगे हैज़ बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप लगाओगे हैव बीन। प्लस आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है, वर्ब का यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी ऐड कर देना है। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या करना है? प्लस आप ऑब्जेक्ट रखोगे। ठीक है, और प्लस आपको सेंस का प्रयोग करना है या फिर फॉर का। ठीक है, और प्लस जो भी हमारा टाइम दिया गया है, यानी हम जैसे कहते हैं मॉर्निंग, तो जो भी हमारा टाइम है इसके बाद हमें टाइम की अंग्रेजी लगानी है। दोबारा से देख लो स्ट्रक्चर, हमारा क्या कह रहा है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना है। ठीक है, और इसके बाद प्लस हमें हेल्पिंग वर्ब की अंग्रेजी लगानी है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या फिर हैव बीन। ठीक है, प्लस आपको
वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी ऐड कर देना है, ठीक है। और इसके बाद प्लस आपको ऑब्जेक्ट रखना है। ऑब्जेक्ट के बाद आपको सेंस का प्रयोग करना है। सेंस या फिर फॉर दोनों में से एक रखना है। अगर निश्चित समय दिया गया है वहाँ पर आप सेंस का प्रयोग करेंगे और अगर अनिश्चित समय है तो वहाँ पर आप फॉर का प्रयोग करोगे। प्लस आपको जो भी टाइम दिया गया है उसकी अंग्रेजी आप रख दोगे। ओके, क्लियर हो गया। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उनके द्वारा आपको समझाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, हम सुबह से खेल रहे हैं। हम सुबह से खेल रहे हैं, देखो इसमें काम जारी भी है और बाकी के अंत में हमें रहा है, रही है, यानी यहाँ पर क्या है, रहे हैं दिया गया है। हमने आपको पहचान में बताया था कि अगर आपको बाकी के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द मिले और काम जारी हो तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ओके, तो सेंटेंस हमारा क्या दिया गया है, हम सुबह से खेल रहे हैं। देखो सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें इसमें देखना है सब्जेक्ट हमारा क्या दिया गया है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। इससे पहले हम आपको बता दें हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। देखो ही, शी, इट, नेम ये होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट और इनके साथ आप हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन लगाओगे। आई, वी, दे, यू ये होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट और इनके साथ आप हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लगाओगे, ठीक है। आई, वी, दे, यू के साथ हैव बीन, ही, सी, इट, नेम के साथ हैज़ बीन। ओके, क्लियर हो गया। तो देखो हम सुबह से खेल रहे हैं तो हम यानी कि वी, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, वी है। हमें देखना है बी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है। तो आई, वी, दे, यू होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैव बीन लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर सब्जेक्ट रखा, सब्जेक्ट हो गया बी, प्लस हमें क्या रखना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या आएगा, हैव बीन, वी हैव बीन। और इसके बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी ऐड कर देना है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ हो जाएगा प्ले और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी ऐड करना है तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग, ठीक है। और फिर हमें ऑब्जेक्ट रखना है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के बाद हमें क्या करना है, सेंस या फिर फॉर का प्रयोग करना है। प्लस हमें जो भी टाइमिंग हमारी दी गई है टाइम उसकी हमें अंग्रेजी लगा देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर सेंस लगेगा कि फॉर, यहाँ पर हमारा सेंस लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ये एक निश्चित समय है, यानी हम सुबह से खेल रहे हैं तो सुबह से ये एक निश्चित टाइम दिया गया है, इसलिए यहाँ पर सेंस का प्रयोग होगा, ठीक है। देखो सेंटेंस क्या बन जाएगा, वी हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। एंड में हमने जो भी टाइम दिया है उसकी अंग्रेजी लगा दी। सेंटेंस क्या बनेगा, वी हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से खेल रहे हैं। निश्चित टाइम के लिए आप सेंस का प्रयोग करोगे और अगर आपको अनिश्चित टाइम दिया गया वहाँ पर आप फॉर का प्रयोग करोगे, ठीक है। ऐसे ही देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस हमारा दिया गया है, वे 3 घंटे से पढ़ रहे हैं। वे 3 घंटे से पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, क्यों है, क्योंकि आई, वी, दे, यू ये होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट और इनके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का प्रयोग करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट रखा, क्या हो गया, दे, और इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब रखना है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या आएगा, हैव बीन। क्यों आएगा, क्योंकि दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। दे हैव बीन और इसके बाद हमें क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी ऐड कर देना है तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। और इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट रखना है, फिर हमें फॉर या फिर सेंस का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, यहाँ पर फॉर का प्रयोग होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये निश्चित टाइम नहीं है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वे 3 घंटे से पढ़ रहे हैं। हमें नहीं पता है ये 3 घंटे दिन के हैं या फिर रात के हैं, कल के हैं, आज के हैं, कोई पता नहीं है। तो ये एक अनिश्चित टाइम है और अनिश्चित टाइम के लिए हमें फॉर का प्रयोग करना है, ठीक है। यहाँ पर घंटे दिए गए, हमें नहीं पता है कि वो सुबह के 3 घंटे से पढ़ रहा है या फिर शाम के 3 घंटे से पढ़ रहा है ना, ये एक अनिश्चित टाइम है तो यहाँ पर फॉर का प्रयोग होगा, ठीक है। सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, दे हैव बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स, यानी 3 घंटे से। तो हमें एंड में हमें फॉर के बाद क्या करना है, जो भी हमारा
हमारा टाइम दिया होता है हमें उसकी अंग्रेज़ी लगानी है। तो 3 घंटे से तो क्या हो जाएगा 3 आवर्स, ठीक है। दे हैव बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स, वे 3 घंटे से पढ़ रहे हैं। सेंटेंस क्या बन जाएगा, दे हैव बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स। ओके, क्लियर हो गया। देखो ऐसे ही हमारा अगला सेंटेंस है, वह उसे सोमवार से पढ़ा रही है। वह उसे सोमवार से पढ़ा रही है। तो देखो यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना है सब्जेक्ट क्या। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर दिया गया है शी, और हमने आपको बताया ही, शी, इट, नेम। ये होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, और इनके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन लगेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले सब्जेक्ट रखो, सब्जेक्ट हो गया शी, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैज़ बीन, प्लस आपको मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा टीचिंग। और इसके बाद अगर आपका ऑब्जेक्ट दिया गया है तो ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लगानी है, क्या हो जाएगा यहाँ पर हिम, यानी उसे, हिम। और इसके बाद आपको सेंस या फिर फोर का प्रयोग करना है। यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, सेंस का। क्यों करेंगे, क्योंकि वह उसे सोमवार से पढ़ा रही है। यहाँ पर एक निश्चित टाइम है कि सोमवार से पढ़ा रही है ना, यहाँ पर सेंस लगेगा, और इसके बाद जो भी हमारा टाइम दिया गया है उसकी अंग्रेजी हम लगाएंगे। तो क्या दिया गया है, सोमवार, तो यहाँ पर एंड में हमने मंडे रख दिया, ठीक है। शी हैज़ बीन टीचिंग हिम सिंस मंडे। शी हैज़ बीन टीचिंग हिम सिंस मंडे। वह उसे सोमवार से पढ़ा रही है। ओके, समझ आ गया। देखो सेंटेंस को कैसे बनाया। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट रखा, स्ट्रक्चर को देख के बनाओ। सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद वो कहता है हेल्पिंग वर्ब रखो। हेल्पिंग वर्ब हमने हैज़ बीन या फिर हैव बीन एक रखना है। हमने यहाँ पर क्या लगाया, हैज़ बीन। क्यों लगाया, क्योंकि शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन का प्रयोग करना है। शी हैज़ बीन हो गया, और इसके बाद वो कहता है मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखो और उसमें आईएनजी ऐड करनी है। तो मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टीच मीन्स पढ़ाना हो गया, और यहाँ पर हमें उसमें आईएनजी ऐड करनी, तो क्या हो जाएगा, टीचिंग। और इसके बाद वो कहता है कि ऑब्जेक्ट रखो। ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है तो हमने उसकी अंग्रेजी लगा दी हिम। और इसके बाद सेंस या फिर फोर का प्रयोग करो। यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, सेंस का, क्योंकि यहाँ पर हमें एक निश्चित टाइमिंग दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर सेंस हो गया, और उसके बाद जो भी हमारा टाइम दिया जाता है उसकी अंग्रेजी हमें एंड में लगा देनी है। तो देखो हमारा सेंटेंस बन जाएगा, शी हैज़ बीन टीचिंग हिम सिंस मंडे। शी हैज़ बीन टीचिंग हिम सिंस मंडे। वह उसे सोमवार से पढ़ा रही है। ओके, ऐसे ही हमारा अगला सेंटेंस है, मैं 2 घंटे से प्रयास कर रहा हूँ। मैं 2 घंटे से प्रयास कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर निश्चित टाइम है या फिर अनिश्चित टाइम है। यहाँ पर हमारा एक अनिश्चित टाइम दिया गया, क्योंकि मैं 2 घंटे से, हमें यहाँ पर नहीं पता ये 2 घंटे सुबह के हैं, दोपहर के हैं, शाम के हैं, बस इतना कहा गया है कि 2 घंटे से। तो ये एक अनिश्चित टाइम है, तो यहाँ पर हम फोर का प्रयोग करेंगे। ओके, देखो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको देखना है सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यहाँ पर है आई, तो हमने आपको बताया आई, वी, दे, यू, ये होते हैं हमारे प्लूरल सब्जेक्ट, और इनके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैव बीन लगेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया आई, प्लस आपको हेल्पिंग वर्ब रखना है। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हैव बीन, प्लस आपको मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है, और मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी ऐड कर देना, तो क्या हो जाएगा, ट्राइंग। और इसके बाद आपको सेंस या फिर फोर का प्रयोग करना है। वैसे तो इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पर नहीं है, तो हम सेंस या फिर फोर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, फोर का। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर हमारा एक अनिश्चित टाइम दिया गया है, ठीक है, फोर। और इसके बाद जो भी हमारा टाइम है उसकी अंग्रेजी हम लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 आवर्स, ठीक है। आई हैव बीन ट्राइंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से प्रयास कर रहा हूँ। सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई हैव बीन ट्राइंग फॉर 2 आवर्स। ओके, देखो सेंटेंस को कैसे बनाया। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट रखा, आई हो गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लगेगा, और इसके बाद हमने मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड किया, क्या हो गया, ट्राइंग। और इसके बाद हमने फोर का प्रयोग किया, क्योंकि यहाँ पर एक अनिश्चित टाइम है, फोर। और इसके बाद हमने जो भी हमारी टाइमिंग है उसकी हमने अंग्रेजी लगा दी, तो क्या हो गया, 2 आवर्स, ठीक है। आई हैव बीन ट्राइंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से प्रयास कर रहा हूँ। ओके, बिल्कुल क्लियर हो गया।
ऐसे ही हमारा अगला सेंटेंस है, रानी 2 घंटों से पढ़ रही है, या रानी 2 घंटे से पढ़ रही है। तो देखो सबसे पहले हमें देखना है हमारा सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है रानी, और रानी किसी का नेम है, हमने आपको बताया ही, शी, इट, नेम। ये होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन का प्रयोग करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट रखा, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो गया, रानी, और इसके बाद हमने हैज़ बीन लगाया क्योंकि रानी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, रानी हैज़ बीन। और इसके बाद हमने मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखा, मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। और इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट रखना है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो हमें फोर या फिर सेंस का प्रयोग करना है। यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, फोर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये एक अनिश्चित टाइम है कि रानी 2 घंटों से पढ़ रही है, ठीक है। अनिश्चित टाइम है इसलिए हमने फोर का यूज़ किया, और इसके बाद जो भी हमारा टाइम है उसकी अंग्रेजी हमें लगा देनी है। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, रानी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, रानी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, रानी 2 घंटे से पढ़ रही है। ओके। ऐसे ही हमारा अगला सेंटेंस है, रोहित सुबह से सो रहा है, रोहित सुबह से सो रहा है। तो देखो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको देखना है सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, रोहित, ये भी किसी का नेम है, और जब भी हमें ही, शी, इट नेम दिखे तो वहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन लगाना है, ठीक है। तो रोहित हो गया सब्जेक्ट, रोहित, और इसके बाद प्लस हमें हेल्पिंग वर्ब रखना है, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हैज़ बीन, क्योंकि रोहित एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। रोहित हैज़ बीन, और इसके बाद देखो हमें मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म रखनी है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। और इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट रखना है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें सेंस या फिर फोर का प्रयोग करना है। यहाँ पर हम सेंस का प्रयोग करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि ये एक निश्चित टाइम है कि वह सुबह से सो रहा है, ठीक है। सेंस, और इसके बाद जो भी हमारा टाइम है उसकी अंग्रेजी हमें लगा देनी है। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, रोहित हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, रोहित हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, रोहित सुबह से सो रहा है। सेंटेंस क्या बन जाएगा, रोहित हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। ओके। तो ये थे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।